वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव पे कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, उसके क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को कर दे लाइक और शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे ताकि जल्द से जल्द जो वीडियो आ सके आप तक पहुंच सके। करते हैं हम शुरुआत। पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कहते हैं जी इक्वल है 9x² y माइनस 3x की पावर 5 y। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेना है और y के रिस्पेक्ट लेना है। पहले हम x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं g का, dx। अब इधर आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dx के रिस्पेक्ट से हम लेंगे 9x² y माइनस 3x की पावर 5 y। तब हमने सिर्फ x के रिस्पेक्ट लेना है, y को नहीं, हम y को कांस्टेंट कर देंगे। तो पावर 2 है तो 18 हो जाएगा, 18 की पावर x आ जाएगी और y वैसे 7 आ जाएगा। क्योंकि हमने y के रिस्पेक्ट तो नहीं लिया, हमने x के रिस्पेक्ट लिया तो y इधर कांस्टेंट है। अगर माइनस 50 ये आ जाएगा 15, x की पावर आ जाएगी 4 और y आ जाएगा हमारे पास वैसे ही। अब ये हमारे पास आया x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। अब हम लेते हैं y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव। g का रिस्पेक्ट हमने y के रिस्पेक्ट लेना है, g का डेरिवेटिव। तो अब y के रिस्पेक्ट जब लेंगे हम डेरिवेटिव तो आ जाएगा 9x² y माइनस 3x की पावर 5 y। अब हम इधर यहाँ पे x को कांस्टेंट रखेंगे और y पे डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये y तो का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x की पावर 2 और इधर आ जाएगा माइनस 3x की पावर 5 आ जाएगा। क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है तो हमने जब y के रिस्पेक्ट लिया तो हमारे पास ये आंसर है, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा ये आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम डेरिवेटिव लेते हैं x के रिस्पेक्ट। 10x² y4 माइनस 6x y² प्लस 10x²। अब हमने x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये पावर 2 है तो बाय इसके साथ मल्टीप्लाई करके 20x आ जाएगा और y की पावर आ जाएगी, और y तो कांस्टेंट है यहाँ पे तो y की पावर 4 ही रहेगी, माइनस 6y² आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस अब 20 आ जाएगा क्योंकि अब x का स्क्वायर इधर लगा है तो 20x हो जाएगा हमारे पास। ये x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हमने जब, अब हम y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। 10x² y की पावर 4 माइनस 6x y² प्लस 10x²। अब देखें हमने y के रिस्पेक्ट से लेना है और x यहाँ पे कांस्टेंट है तो y की पावर 4 है तो ये जगह 40, x² वैसे ही रहेगा, y की पावर कम हो जाएगी 3 आ जाएगा, माइनस ये 2y का स्क्वायर है तो इसलिए 12 हो जाएगा, 12x कांस्टेंट रहेगा, y की पावर 1 रहेगी, प्लस अब यहाँ पे तो हम डेरिवेटिव ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे y है नहीं, सिर्फ x है तो यहाँ इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा क्योंकि हमने जब y के रिस्पेक्ट लिया तो ये हमारा आंसर बना। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है z इक्वल x² प्लस 5x माइनस 2y की पावर 8 है। तब हम पहले ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट तो पार्शियल x ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x, x² प्लस 5x माइनस 2y की पावर आ जाएगी 8। तो अब डेरिवेटिव लेंगे तो 8 बाहर आ जाएगा और पावर उसकी 7 रह जाएगी। और अब अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे हम, पार्शियल ओवर पार्शियल x। अब यहाँ पे y तो कांस्टेंट है तो माइनस 2y नहीं आएगा, हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x। तो अब हम इसका ले लेते हैं, यह आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2y की पावर आ जाएगी 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास। तब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो आ जाएगा 16x प्लस 40 x² प्लस 5x
माइनस 2y की पावर आ जाएगी हमारे पास 7। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जी के y के रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, डी पार्शियल जी ओवर पार्शियल y इक्वल पार्शियल ओवर पार्शियल y के रिस्पेक्ट लेना है हमने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y की पावर 8। तब हम डायरेक्ट ले लेते हैं इसका, 8x की पावर स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y 7। पार्शियल डेरिवेटिव हम लेंगे किसके रिस्पेक्ट, y का, y के रिस्पेक्ट लेंगे तो x स्क्वायर वाले कांस्टेंट हो जाएगी, ये इतना कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2y आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y और 7। ये माइनस 2 रहेगा, माइनस 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस 16 बन जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा x के y के रिस्पेक्ट। अब हम इसका करते हैं पार्शियल z ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल x साइन 5x की पावर 5 क्यूब y प्लस 7x y स्क्वायर। अब देखना है हमने y x के रिस्पेक्ट देखना है हमने, तो साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos, और ये 5x की पावर 3y प्लस 7x y स्क्वायर। और अब अंदर वाले का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं x के रिस्पेक्ट, 5x की पावर क्यूब y प्लस 7x की पावर y का स्क्वायर। तब हम क्या करेंगे, cos 5x की पावर क्यूब y प्लस 7x y स्क्वायर। अब हमने x y इधर कांस्टेंट रहेगा और x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, तो हमारा आ जाएगा 15x स्क्वायर y आ जाएगा प्लस 7y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ जाएगा x के रिस्पेक्ट जब हमने डेरिवेटिव लिया। अब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डी जी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल जी ओवर पार्शियल y। तो पार्शियल ओवर पार्शियल y हमारे पास आ जाएगा साइन 5x क्यूब प्लस y प्लस 7x y स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, साइन का डेरिवेटिव cos और 5x क्यूब y प्लस 7x y स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव तो लेना है मगर वो y के रिस्पेक्ट लेना है। पार्शियल ओवर पार्शियल y आएगा हमारे 5x क्यूब y प्लस 7x y स्क्वायर। इधर आ जाएगा cos 5x क्यूब y प्लस 7x y स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा 5x क्यूब आ जाएगा, हमारा रह जाएगा y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस, अब y का स्क्वायर है तो y 2 7 से मल्टीप्लाई होकर 14 बन जाएगा, 14x y आ जाएगा हमारे पास। तो अब जब हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया, x के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिया तो ये आंसर आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी पार्शियल डेरिवेटिव की। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे से आगे पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी सीख सके। अगर कोई समझ आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।